चीज़ों के साथ साथ हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। अब मिनरल्स ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती तो है, पर वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते बिकॉज दे आर इनऑर्गेनिक। वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ के अंदर, माउंटेन्स में, माइंस में, इवन सॉइल में भी। दे आर कंज्यूम्ड थ्रू फूड, स्पेशली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर। प्लांट से इसलिए बिकॉज प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब मिनरल्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉइल एंड वही मिनरल्स प्लांट से हमारे अंदर चले जाते हैं। हम जब दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली भी ये मिनरल्स हमारी डाइट का पार्ट बन जाते हैं। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पर्सन एंड दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारी मसल मूवमेंट सोडियम एंड पोटेशियम के बगैर नहीं हो सकती। मैग्नीशियम एंड जिंक के बगैर हमारी बॉडी के बहुत सारे एंजाइम्स काम नहीं कर सकते बिकॉज मिनरल्स एक्ट एज कोफैक्टर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम इन लिविंग सिस्टम्स एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर अस। मिनरल्स की दो कैटेगरीज हैं, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। जो मेजर मिनरल्स हैं वो हमें 100 मिलीग्राम्स पर डे से ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि पूरे दिन में हमने उन मिनरल्स को 100 मिलीग्राम की क्वांटिटी से ज़्यादा लेना है। जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो हमें पूरे दिन में 100 मिलीग्राम से कम लेने होते हैं, उससे हमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने होते। फिर जो मेजर और माइनर मिनरल्स हैं उनके कुछ रोल्स हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ये सारे के सारे जो हैं ये हमारी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो सोडियम है वो हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन, अदर न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन की हमारे बॉडी में। जो पोटेशियम है इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर डिफरेंट एंजाइम्स इन द बॉडी। और जो क्लोराइड है वो कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि हमारे स्टमक में होता है। और ओवरऑल ये तीनों के तीनों जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन, हमारे हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। फिर कैल्शियम है जो कि हमारी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रेस मिनरल्स की बात आती है, यानी कि आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड एंड आयोडीन। आयरन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में बहुत हेल्प आउट करता है। फिर साथ साथ इसका जो काम है वो इंसुलिन का जो एक्शन है उसको भी हेल्प आउट करता है। जिंक जो है वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में चाहिए होता है। कॉपर जो है वो एक एंजाइम कोफैक्टर है। क्रोमियम जो है वो भी इंसुलिन एक्शन में हेल्प करता है। फ्लोराइड जो है वो स्टेबलाइज करता है बोन मिनरल्स को और हमारे जो टूथ का एनामल है, जो ऊपर वाली कोटिंग होती है एक शाइनी सी, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और जो आयोडीन है वो इसेंशियल है नॉर्मल हमारे थायराइड फंक्शन के लिए, हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो ऐसे ट्रेस मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बाकियों से कुछ ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें से एक है कैल्शियम और एक है आयरन। अब जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स को डेवलप भी करता है, हमारी टीथ को भी डेवलप करने में हेल्प करता है और उन्हें मेंटेन भी करता है। इसके साथ साथ हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उन्हें भी कैल्शियम मेंटेन कर रहा होता है। हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कुछ एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में जो कि काम ही नहीं कर सकते अनलेस कि वहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट हो। साथ में जो कैल्शियम है, हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी अगर कोई ज़ख्म हो गया, कोई वूंड बन गया, वहाँ पे एकदम से खून बहना शुरू हो जाता है, उस जगह पे क्लॉटिंग होती है, ब्लड जमता है, उस क्लॉटिंग के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम जो है हम मिल्क, चीज़, एग्स, बीन्स, नट्स और कैबेज वगैरह से लेते हैं। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनका स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं टेटनी या सीजर्स। सीजर्स होते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी बॉडी की किसी भी मूवमेंट को। उसके साथ जो बोन्स हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग है वो भी स्लो हो जाती है, या अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लॉटिंग होती नहीं है। फिर जो वूंड हीलिंग है, ऑब्वियसली क्लॉटिंग अगर नहीं हो रही तो वूंड हीलिंग भी हमारी स्लो हो जाती है। फिर बात आ जाती है आयरन की। अब आयरन जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज के लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है कि ये हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। फिर मायोग्लोबिन जो होती है, जो हमारे मसल सेल्स के अंदर होती है, उसमें भी आयरन उसी तरह एक पार्ट है जिस तरह से ये हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो जितने भी रेस्पिरेशन के रिएक्शंस हो रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, उसके अंदर भी आयरन का रोल है। साथ ही कुछ एंजाइम्स के लिए इट एक्ट्स एज
कोफैक्टर, और वो एंजाइम्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके साथ साथ कुछ फंक्शन जो है इसका वो इम्यून सिस्टम में भी है। हम जो है सोर्सेज जो हैं हमारे पास आयरन के वो हैं रेड मीट, एग योक, होल व्हीट, फिश, स्पिनच, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ों से हम जो है आयरन हासिल करते हैं। फिर अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है, यानी कि पूरी दुनिया में अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी होती है सबसे ज़्यादा तो वो आयरन है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है।